हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में जो हम मेनली बात करने वाले हैं वो आपके कुछ एक डाउट्स है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब डाउनलोड हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट देंगे किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाउट्स की, तो डाउट्स जो है वो लगातार शुरू से लेके अभी तक आ ही रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व भी हमने किए हैं समय समय पे। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब हमने जो सेंटर डाले हैं वो पहले शिमला का डाला था, तो उसमें बिलासपुर शो हो रहा है पहले, तो वो क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे सिर्फ इतना सा रीज़न है, वो अल्फ़ाबेटिकली ले रहा है। बी पहले आता है इसलिए बिलासपुर पहले आया, एस बाद में आता तो शिमला, इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिकली ले रहा है। उसमें ज़्यादा डरने वाली आपकी कोई बात नहीं है। और बात और भी बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कई बार, कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड होगी। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर ऑप्शन अगर आपको नज़र आ रही है अपलोड करने की, तो आप अपलोड करें, नहीं आ रही है तो ना करें। टेट के रिगार्डिंग ऑप्शन जो इसमें डाउट्स रहते हैं टेट के रिगार्डिंग ये है कि अगर आपका टेट क्वालिफाई हैं, वो जो मैटर नहीं करता है कि कौन सी ईयर में आपका क्वालिफाई है, वैसे फर्स्ट ईयर का भी आपका वैलिड होगा, क्योंकि न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो जैसे ही आप कोई भी कोर्स जो है जेबीटी या बीएड स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे ही आपका जो अगर आप उसके बाद टेट देते हैं तो वो वैलिड माना जाता है। बात करें अगर जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है बीएड अभी, तो वो तो अभी वैलिड नहीं है, वो अपना फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। और जिनका कुछ ऐसे भी थे कि मेरा टेट नहीं है तो क्या मैं फिलअप कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। जिनका टेट नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी चाहिए, आपकी बीएड होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास जो है टेट भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप जो है वो टीजीटी के लिए आवेदन जो है वो कर पाएंगे। अब मेन बात कर लेते हैं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरह से जो आपका डाउनलोड होगा। और बाकी आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है, आप कमेंट करते रहें, तो हम आपका उसका सॉल्यूशन जो है वो देते रहेंगे जिस तरह से हो पाएगा। बाकी हर चीज़ नई है, हो सकता है अभी बहुत सारी गलतियाँ भी हो इसमें, सभी को होगी क्योंकि नया सिस्टम है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन हो। अब मुझे उतना याद नहीं कि नोटिफिकेशन जब आउट हुई थी तो उसमें करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग कुछ था या नहीं था, लेकिन हो सकता है कि करेक्शन विंडो भी इसमें ओपन होगी। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपका सबको पता है कि नया सिस्टम है तो गलतियाँ हो सकती हैं, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके रिगार्डिंग नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, लॉगिन जिस तरह से आप करते हैं, चाहे आप यूज़र आईडी पासवर्ड से कर रहे हैं या फ़ोन से कर रहे हैं, आपने अपना लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं होम पेज पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ओटीआर में कोई एडिट करना चाहते हैं तो इस पर ही स्क्रॉल अप थोड़ा सा आपने कर देना है, और यहाँ पे जिस भी सेक्शन में आप एडिट करना चाहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, फोटो सिग्नेचर, वर्क एक्सपीरियंस में, किसी में भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं कोई, तो आप एडिट कर सकते हैं। ये 24/7 आपका ओपन रहेगा और हमेशा के लिए ही ये ओपन रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं है। आप कभी भी ओटीआर फिल कर सकते हैं और कभी भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप जैसे आज मान लीजिए आपकी +2 है, कल के लिए आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन। अगर आप उसके बाद जेबीटी ऐड करना चाहते हैं, टेट का ऐड करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें कभी भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लास्ट डेट है नहीं। फिलहाल बात कर लेते हैं, फिर से हम थोड़ा सा मुद्दे पे भटक के। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट जो थ्री लाइंस है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ओपन हो जाती है। एक होम की, होम से आप वापस चले जाएंगे और मैनेज प्रोफाइल पे यहाँ पे ओटीआर में एडिट जो है वो यहाँ से हो पाएगा। और बात करिए एप्लीकेशन डिटेल की, तो यहाँ पे आपको चले जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो अच्छी सी वो ओपन हो जाएगी और आपका नाम शो हो जाएगा, और यहाँ पे अप्लाइड जिसके लिए आपने आवेदन किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, नीचे आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाती है जिसके लिए आपने आवेदन किया होता है, और वहीं आगे आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप जो है वो आ जाता है, यानी कि ये डाउनलोड हो जाता है। मैंने 2 बार ऑलरेडी ये डाउनलोड कर दिया है, तो अब तीसरी बार तो नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण मैं आपको पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसमें आपकी जो आपने सेंटर चूज़ किया है वो भी शो होंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी शो होगी। सारा जितना भी आपने ओटीआर में फिलअप किया है, मोस्टली मेन चीज़ें वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म है वो अपना सही भरा है या नहीं भरा है। तो इस तरह से ये उसमें फ़ीस की भी डिटेल है, आपकी कितनी फ़ीस कटी है, यूपीआई से की है या किसी भी माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपने की है वो वहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि इस पूरे फॉर्म में। तो ये 2 पेजेज़ का आपका पूरा फॉर्म रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो अभी तक किसी का भी शायद डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो अब ऑप्शन आ चुकी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक बहुत सारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कमेंट इसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे आ रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लॉगिन करें और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपनी पेपर की जो तैयारी है वो भी आप
करते रहें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करते रहें। आपके डाउट क्वेरी का जो सॉल्यूशन है वो हम देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।